बच्चों की सफलता में माता पिता का योगदान, मेरे विचार। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है, ये एक जो पाई है उनका चैनल है, आपको पता है, अर्जुन रावत नाम से, और उनका चैनल है। उस पर एक वीडियो मैंने अभी देखा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ट्राइपॉड। तो उस पर एक वीडियो मैंने देखा जिस पे इस तरह से टाइटल है, ठीक है, और माता पिता का क्या योगदान होता है उसके बच्चे की सफलता में, उस पे वीडियो बना रहे थे। और ये शायद इनका जो सबसे पहले न्यू ईयर वाला वीडियो है, उससे पहले का वीडियो है। आपको पता ही है, मैंने पहले वजह से बता रखा है कि यस, कुछ कमेंट्स जो बहुत ही खराब से थे, जो खराब से आ रहे थे, जैसे कि इन्होंने एक कमेंट किया था कि वो आपको पता ही है कि लखन मेरा बेटा नहीं है, उसके बच्चे होंगे तो उनके में हम लोग दादा दादी नहीं होंगे। तो सोचिए कितनी नफरत उस टाइम थी। ठीक है, वो बात और है, बाद में वो कमेंट डिलीट कर दिया गया। लेकिन मैंने अभी एक और कमेंट देखा, ठीक है, जिसपे मैं बिल्कुल बात करनी चाहती हूँ। और भी कमेंट्स पाई, मतलब अब अपनी आईडी से ना जाके फेक आईडी से रिएक्शन चैनल्स पे जाया जा रहा है और वहां पे प्रॉपर उनको धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है वीडियोस मत बनाओ। इनफैक्ट मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था, हमको भी धमकी दी गई। भाई देखो, हम लोग सच के साथ हैं, अगर सच है तो हम वो सामने लेकर आते हैं, डरते नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों की गलती है कि आप लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे बोलने से पहले सोचते नहीं है। जो आप लोग वीडियोस में दिखा रहे हो लोग तो, और रिएक्शन चैनल, पॉडकास्ट चैनल वो ही बता रहे हैं, है ना, उनकी गलतियों पे ही नजर सब लोग दे रहे हैं। ठीक है, आप और बिना कुछ गलत बोले। खैर, अभी मैंने वो कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिया था जो नए साल वाली विशेष दी थी, जिसमें इन्होंने बोल दिया था कि लखन मेरा बेटा ही नहीं। सोचिए वो कमेंट पढ़ के लखन और नीतू को कितना बुरा लगा होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर फैमिली में होती है, बच्चों में, फादर मदर में हो जाती है, लेकिन इतना गंदा कमेंट कर दिया अंकल जी। ठीक है, फिर शायद बाद में थोड़ा रियलाइज हुआ होगा या फिर प्रेशर आया होगा तो उन्होंने डिलीट कर दिया। मुझे नहीं पता कौन से उसमें करते हैं, किस माइंडसेट के साथ करते हैं, क्या मतलब आदमी सोच के लिखता है। और वैसे तो वो जो इन्होंने एक दिन पहले वीडियो बनाया, मेरे विचार माता पिता का योगदान, जिसमें वो बोलते हुए दिख रहे थे। देखिए, इनके शब्द कई बार बहुत जैसे बोलते हैं कि मैं वैष्णो देवी लेके गया, उन लोगों को भी लेके गया जो नहीं जा सकते थे। मैं यहाँ पे जाके मैं सेवा करता हूँ। अब जैसे भम्मो ने भी आज जो ब्लेसिंग्स दिए, मेरे चारों बच्चे खुश रहें, चारों बच्चे बहुत तरक्की करें। ठीक है, और ये भी वृद्धाश्रम वगैरह भी जाते हैं, वहां पे भी दान दक्षिणा ऐसे वीडियोस लाते हैं। लेकिन रियलिटी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं आपसे कुछ बातें करूंगी, ठीक है, इसमें मैं बाद में आऊंगी। लेकिन अभी जो एक कमेंट था, मतलब अंकल जी आपने ये कमेंट क्यों नहीं डिलीट करा? मैं पढ़ती हूँ गाइस, आप लखन लखन करोगे तो दूसरे बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जो आपको बदनाम करता है, लखन नीतू ने जितना आपको बदनाम किया, आपको किसी ने नहीं किया होगा। आप थोड़े दिन एक हो जाते, ऐसा मत करा। बोलो जा, तू तेरी जले है भात, जले भात बनाने वाली माँ को अमीर बना। लखन आपका नहीं होगा अब, और आप ऐसे करेंगे तो दूसरे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, उसको निकाल दो। तो अंकल जी ने लिखा था ओके बेटा, मतलब अगर आप लोगों को ओके बेटा, मतलब मैं ये कमेंट देख के सीरियसली, और इस पे रिप्लाई जब किया गया है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो मैं पहले भी कह रही थी, क्या भम्मू और पाई को जो रियल प्रॉब्लम है वो नीतू और नीतू की मदर से है। ठीक है, कई बार कटाक्ष, टॉन्ट, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, लेकिन सामने वाले पार्टी, देखो भैया, संस्कारों की बात बहुत की गई, मैंने जैसे पहले भी बताया था, सामने को जलाने के लिए। और इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि पाई बोलते हैं, इनफैक्ट भम्मो ने भी बोला है, भम्मो ने बोल दिया था कि उसके पाँव बहुत शुभ है ना, संस्कारों की बात की गई थी। तो संस्कारों की बात से मुझे यहाँ पे एक और बात याद आ रही है। खैर, ये जो सैंडी कैंडी जिनका चैनल भी है, इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे बोली थी कि मम्मी घर पे अकेली होती है, मुझे उनकी टेंशन हो जाती है ना। तो क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए बोला जा रहा था? आज मैडम दुबई गई हुई है करण के साथ, खैर वहां पे न्यू ईयर मनाने गए, और भाई बिजनेस के चक्कर में गए, बिजनेस मीटिंग्स, तो अभी आपको चिंता नहीं हो रही है? आपकी सासू माँ भम्मो, हाँ, वहां पे चाची जी को बुला के उनके साथ कंटेंट खेल रही हैं। अभी आप क्या, वो सिर्फ बातें जो थी वो सिर्फ दिखावटी थी। ठीक है, खैर देखिए, टाइम बताएगा। यहाँ पे हम लोग, ऐसा नहीं है कि सैंडी को हम लोग वो कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो आप बोलते हो ना, बहुत सारी चीजें एज अ व्यूअर समझ आ जाती है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन रियल कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ, ये जो कमेंट किया गया, जो पाई ने किया, इस पे रिप्लाई में आप देखिए, इससे साफ यही पता चल रहा है, जला हुआ चावल। अगर आपको पता हो, वहां पे
लखन वहां पे उनके हाथ का खाना खाता था। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें ये लोग इतना माइंड करते हैं? अरे भाई वो उनकी सासू माँ है, उनके आंसुओं का भी मजाक बनाया गया। जिस तरह के कमेंट्स पाई ने किए कि एक माँ वहां पे सोशल मीडिया के सामने रो रही है तो उसको दिखावा बता दिया, एक माँ रूम में रो रही है, मतलब इस तरह की चीजें। और कई बार ये स्टेटमेंट्स पास करते हुए दिखते हैं तो सामने वाली पार्टी को कैसा फील होता होगा? उनके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, नीतू की मदर, उनको भी बुरा लगता ही होगा। पूनम उनकी सिस्टर है, ठीक है, वो भी यूट्यूब पे है, उसने भी कभी कुछ इस तरह से आपको रिप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, उसने पेशेंस बनाया हुआ है, तो उसकी कमजोरी आप मत समझ उसको। ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसका बड़प्पन है कि वो आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस चीज से मुझे भी लगा कि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज और कंपटीशन। भाई चैनल ग्रो करेंगे, प्रॉपर कैमरा पर्सन, कैमरा सेटअप, टीम लगाई जा रही है, तो क्या आपको अपने ही बच्चों से, यानी कि जो अ, लखन है, नीतू, उनसे आप कंपटीशन कर रहे हो? व्लॉगिंग आप जो पाई है वो सामने आके बोलते हैं कि भम्मू को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ये भी आपने झूठ बोला, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि रिसेप्शन पे इसने बोला था कि जल्दी से भम्मू माँ के मतलब करा दो, 100,000 सब्सक्राइबर करा दो, उन्हीं के उससे हुआ था, ठीक है। तो आप इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकते कि इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इतनी जल्दी आप भूल गए लखन और नीतू को, ठीक है। आज तो ऐसे हालात हो गए कि लखन को घर छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये जो विला है या फ्लैट है उसको छोड़ो। मतलब 25 करोड़ का, नहीं 25 नहीं, 6 करोड़ का है ना, वो सुनने में आया कि वो भी नहीं कह पाएगा। तो बहुत बार धमकियां दी जा रही हैं उसको, फोन करके उसके दोस्तों को बोला जा रहा है कि इन लोगों से बोलो जल्दी से घर खाली करें। मतलब 25 करोड़ का जो विला है वो छोटे, जो लखन का भाई है उसके नाम कर सकते हैं, लेकिन जो 6 करोड़ का जो फ्लैट है वो लखन से वापस लिया जा रहा है। तो ये सब चीजें, जलन, कंपटीशन, ये सब एक फैमिली में जो चीजें दिख रही है ना, ये गलती साफ साफ दिख रहा है कि कौन पहले सोशल मीडिया पे लाया है, कौन एक पार्टी चुप है, किसको एंजाइटी हो रही है, वो सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं लाया। सिर्फ एक कमेंट पिन किया जिसमें पता चल रहा है। एक्चुअली में अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत कुछ आ जाएगा। उधर अगर हम लोग कीर्ति रावत की बात करें, यस, इनकी खुद की बेटी इनको छोड़ के गई है, जबकि रिकी ने भी बोला था कि उसका मैटर अलग है, ठीक है, वो उनका अलग कोई चीज है, उसको इसलिए वो घर छोड़ के गई है। लेकिन कीर्ति रावत ने आज तक, देखिए कीर्ति भी चुप है, लखन भी चुप है, ठीक है, लेकिन इस चुप्पी को कमजोरी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए गलत बोलना, हर बच्चे को बहुत सोचना समझना, और देखिए खून का रिश्ता, कोई भी आदमी इतनी इजीली नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेरेंट्स हो तो कुछ भी सोशल मीडिया पे आके बोलोगे, ठीक है। कंट्रोवर्सी आप लोग ही शुरू करते हो, यहाँ पे पहले आप लोगों ने ही शुरू किया है। अगर कीर्ति की बात करें, वो कह रही मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं, है ना, कुछ चीजें मैंने नहीं बताई, तो वहीं पे उसने भी रिस्पेक्ट रखा है, ठीक है। अब आप लोग पीछे से कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लखन को अनफॉलो कर दिया है, जैसे मैंने पहले बताया था, रिक्की ने भाई भाभी को अनफॉलो किया है। जो ये पाई है, सामने से आप लोग दिखा रहे हो कि देखो मेरे सारे बच्चों को बहुत उन्नति मिले, तरक्की मिले, लेकिन आप इंस्टा पे अनफॉलो कर रहे हो, है ना, लखन को। तो ये सब चीजें दिखाता है। ऊपर से आज किसी ने मुझको कमेंट किया कि रिसेंटली कल इन्होंने, पाई ने, किसी रिएक्शन चैनल के वीडियो के नीचे जाके उत्तराखंड के लोगों को भी बहुत कुछ बोला है। तो अब आप कमेंट्स कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, आपका क्या माइंडसेट है, आप कहीं पे भी जाके कुछ भी लिख के आ जाते हो, तो ये दिखाता है कि वाकई आप मतलब क्या सोचते हो आपके दिमाग में। उत्तराखंड, आप पूरे उत्तराखंड को मतलब बदनाम कर रहे हो ऐसे इस तरह के कमेंट्स पास करके। तो ये सब लिखने से पहले थोड़ा सोच समझ के। रिक्की की लैंग्वेज मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाई, वो भौंकना और ये सब चीजें यूज करता है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये वही देवर है जिसने अपनी भाभी को सीता माता, और अभी देखिए एनिवर्सरी, आज तो 10th मंथ एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट हुई है यूएस में रिसेंटली। अब जल्दी ही इनकी वो एनिवर्सरी भी आ जाएगी, है ना, 1 साल हो जाएगा। तब यही रिक्की था जिसने बोला था कि मैं जो फुटप्रिंट्स लिए थे इसके नीतू के, जब उसका गृह प्रवेश हुआ था, कि ये आप मेरी सीता माता हो, मैं ये शर्ट तब पहनूंगा जब आपकी 1 साल हो जाएंगे शादी को। तो क्या वो शर्ट फिर से पहनी जाएगी, या फिर सिर्फ वो बोलने के लिए, सिर्फ व्यूज लेने के लिए, सिर्फ कंटेंट था रिक्की का? ये तो हमें बाद में पता चलेगा। बाकी हाँ, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, पीछे से धमकियां दी जा रही है, जल्दी से घर खाली कर, ठीक है। उत्तराखंड पे गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं। नीतू की मम्मी के लिए जो गलत बोला जाता है वहां पे ओके ओके हार्ट रिप्लाई किया जा रहा है, और बहुत सारे चैनल्स पे नीतू और लखन के लिए बहुत गंदगी बुलवाई जा रही है। यस, कुछ पेड चैनल्स भी हैं इस पे, यस मैं कहूंगी।
और लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पीछे से, सामने से ये दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे। तो ये कंपटीशन, ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब पेरेंट्स भी ऐसे कर सकते हैं क्या? पेरेंट्स के लिए तो हर बच्चा बराबर होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग, सोशल मीडिया पे आप हो, ठीक है, वो अपने सेल्फ स्टैंड, इतनी जलन की भावना दिख रही है, इनसिक्योरिटी दिख रही है कि आप अपने बच्चों के अगेंस्ट ही हो गए हैं। जो उनके दुश्मन है वो आप उनको दोस्त बना रहे हो। तो ये चीजें अच्छी नहीं लग रही है। पीछे से इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करना, ठीक है, ये देखिए ये चीजें होती हैं जब सोशल मीडिया पे अगर आपको दिखाना हो ना कि हमारे उससे टर्म्स खराब हो रहे हैं तो फटाफट से अनफॉलो कर दिया जाता है। अब ये चीजें दिखना शुरू हो गई हैं, ठीक है। लखन और नीतू सब लोग जानते हैं सेल्फ स्टैंड, अपने कितनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी बहुत टाइम चुप रहे हैं, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी वो भी चाहते तो बहुत कुछ बोल के आ सकते थे। इवन नीतू ने कभी नहीं बोला, उसने सब कुछ अपने आंसुओं में निकाल दिया, ठीक है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन उसने कभी आके नहीं बोला। उसकी मदर के लिए बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, ठीक है, लेकिन उस लड़की ने आके, क्योंकि उसकी भी फैमिली है, ससुराल फैमिली के लिए कभी नहीं बोला। उसको सपोर्ट क्यों ना करे लखन? तो क्या यही लखन का सपोर्ट करना उस टाइम पे अपनी वाइफ को, इनको इतना बुरा लगा? मतलब पाई को और भम्मू को, ठीक है। तो देखिए जो गलत है हम उसको गलत ही बोलेंगे। और बाकी यस, मैं ये फिर से कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर आप गलत कर रहे हो, आप पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए गलत अगर कमेंट्स पास करोगे तो यस, रिएक्शन तो आएगा। तो ये है मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच जो लोग न्यू चैनल पे आए हैं, बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह बने रहिए, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। जो लोग भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यस, सच का साथ बाय स्वाति ये मेरा चैनल है और मैं कोशिश करती हूँ कि एक अच्छे लहजे में, बिना किसी गाली के, सबको जो मुझे वीडियोस में लगता है मैं यहाँ पे बात करती हूँ। और देखिए पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब ये कमेंट किया गया होगा कि वो मेरा बेटा नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो पाई ने आई डोंट नो किस उसमें कर दिया। तो लखन के लिए यही सोचिए, उसके बाद जब उसने वो कमेंट पढ़ा होगा, वो जब यहाँ से यूएस के लिए गए थे तब भी मिल के गए थे। जब उसने, और रिकी बोलता है कि क्योंकि ये लोग अपनी ऑडियंस की बात सुनते हैं, ठीक है, पूरे दिन कमेंट सेक्शन पे ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन पे तुम रहते हो। जब अभी भम्मू ने वीडियो बनाया था उसमें भी तुम कमेंट्स ही देख रहे थे फोन पे, है ना, फोन पे लगे हुए थे। तो उसको बोलने से पहले तुम खुद को देखो, ठीक है। और जहां तक लखन की बात रही, वो तो वहां पे वीडियोस बना रहे हैं और जब उनके तो टाइम जोन ही पूरा इस टाइम डिफरेंट है। जब उनको पता चला ये सब चीजें, ये कमेंट तो बहुत बाद में देखा, तभी उन्होंने लाइव करी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? मेरी बातें अगर सही लगी हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी न्यू आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सैंडी ने क्या कोशिश करी आग लगाने की, या सैंडी ने कोशिश करी आग बुझाने की, ठीक है। भम्मू माँ अकेली हैं और तुम दुबई में हो। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।